आरोप में वर्षा योग डबरा के प्रतिदिन चलने वाले भक्तामर प्रशिक्षण शिविर में आज हम सभी लोग 20 नंबर यानी 20 नंबर का काव्य पढ़ेंगे। इसमें इसका शीर्षक है किसके लिए लाभदायक है, किसके लिए फायदे का काम है। संतान के लिए, हरि शंकर अग्रवाल जी काय के लिए, संतान के लिए। दूसरा संपत्ति के लिए, संपत्ति यानी जो मकान दुकान प्रॉपर्टी होती है संपत्ति। और तीसरा है सौभाग्य प्रदायक। इस काव्य की आराधना से ये तीनों चीजें उस भक्त को मिल जाती है जो इस काव्य की श्रद्धा पूर्वक आराधना करता है। क्या करता है? आराधना करता है। तो आज इसी काव्य के बारे में हम लोग सब लोग पढ़ेंगे। संतान के बारे में, जिनके पास संतान है तो संपत्ति की दिक्कत है, संतान और संपत्ति दोनों है तो सौभाग्य नहीं है, और सौभाग्य भी है तो महाभाग्य नहीं है। उसके लिए पढ़ना है, पढ़ना जरूर है, चाहे हो चाहे ना हो। संतान का मतलब ये हुआ कि कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके गर्भ में बच्चे की उत्पत्ति नहीं हो पाती। यानी पति ठीक है तो लेडीज की नले जो ट्यूब है वो ब्लॉक है, या महिला की सब कुछ सही है तो जेंट्स के शरीर में कोई कमी है, इस कारण से बच्चे की उत्पत्ति नहीं होती। दोनों सही हैं लेकिन किस्मत ही नहीं है। बच्चा आता तो है महीने 2 महीने 3 महीने, ऑपरेशन कराना पड़ता है। कई बार ऐसा भी हुआ 1 साल का 2 साल का 6 महीने का बच्चा भी हुआ और एक्सपायर हो गया। उसके बाद 15-15 20-20 साल तक बच्चे नहीं हो पाए। पर महानुभाव इस काव्य का इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव है, जिसको भी हमने आशीर्वाद दिया अगर 50 लोग आए तो 49 लोग की गोद भर गई। इतना प्रभावशाली ये भक्तांबर का 20 नंबर का काव्य है। इसीलिए इस काव्य को जो पढ़ता है, इसकी आराधना करता है, उनके यहाँ संतान की उत्पत्ति होती है। प्लस अगर संतान है, आप क्या करें? तो संतान कभी भी कहीं दूसरी जगह डगमगाती नहीं है, मजबूती के साथ रहती है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ अपनी संतान यानी बच्चों को मुनिराज का कमंडल जरूर पकड़ा देना। राजू भैया क्या पकड़ा देना? मुनिराज का कमंडल पकड़ा देना। जिस बच्चे ने मुनिराज का कमंडल पकड़ लिया वो भविष्य में शराब की बोतल को हाथ नहीं लगाएगा। जिसने मुनिराज के हाथ से कमंडल पकड़ने का प्रयास कर लिया, कमंडल पकड़ने का मौका मिल गया, वो कभी तंबाकू की पुड़िया खाना नहीं चाहेगा, क्योंकि उस बरगड़ाओं युक्त कमंडल को अगर उसने पकड़ लिया तो उसके अंदर ये भाव नहीं होगा कि मैं कल ही तो कमंडल पकड़ के आया हूँ, आज शराब की बोतल कैसे पकड़ूं। आज मैं भगवान का कलश पकड़ूंगा और कलश करेगा, मुनिराज को आहार देगा, क्योंकि उस बरगड़ाओं से युक्त कमंडल उसके पास आ गया। पिछली तो साल 6 महीने में मुनिराज बदल लेते हैं, कमंडल अंत समय तक नहीं बदला जाता। कमंडल का पानी, कमंडल एक बरगड़ाएं युक्त हो जाता है। कई लोग की तबीयत खराब हो जाती है तो कमंडल का पानी छींट देने से तबीयत ठीक हो जाती है। विमल सागर जी महाराज जिस कुएं में मीठा पानी ना हो, जिस बोरिंग में मीठा पानी ना हो, वहां जाकर कमंडल का जल डाल देते थे मंत्र करके, तो पानी भी मीठा हो जाता था। इतना बड़ा चमत्कारी कमंडल होता है। इसलिए कहा गया, अपने बच्चों से कहा करो कि बेटा आहार के लिए, विहार के लिए, निहार के लिए जब मुनिराज जाएं, उठे, आगे पीछे कहीं भी मौका मिले तो उनका कमंडल जरूर पकड़ो। तुमने कमंडल पकड़ लिया तो भगवान का कलश और मुनिराज को आहार देना तुम नहीं भूलोगे। इसलिए कहा इस काम की आराधना करना चाहिए। संपत्ति का मतलब, अगर आपका खुद का मकान नहीं है, खुद की दुकान नहीं है, या पिताजी आपको नहीं दे पाए और पिताजी बहुत गरीब थे, अब संपत्ति आपको बनाना है, बढ़िया मकान बनाना है, तो इस काम की आराधना करिए। सौभाग्य, सौभाग्य का मतलब, आज मैं सोनागिर रोड पर गया, वहां पर 4 फैमिली जैन रहती है। अब आप सोच लीजिए, वर्षा योग नहीं होता तो उनके घर पर चरण नहीं पहुंच पाते।
वो आरती पाठ प्रचलन नहीं कर पाते, वो हमेशा अधूरे रह जाते। यहीं आसपास आहार दे लें तो ठीक, क्योंकि उनका इतना बड़ा सौभाग्य नहीं है कि मुनिराज उस जगह जाकर के आहार ले लें। आज निमित्त मिल गया 12 तारीख का प्रोग्राम और कार्यक्रम के हिसाब से अवलोकन के लिए गए, जगह देखने गए और सौभाग्य क्या मिला, कम से कम 10 ऐसे परिवार निकल कर आए जो कभी इस मंदिर में, इस प्रांगण में यहाँ आ नहीं पाते, जा नहीं पाते। और मालूम है क्या हुआ, जब उन्होंने पाद प्रक्षालन किया तो पानी से नहीं, आंसुओं से पाद प्रक्षालन कर दिया। इतने भावुक हो गए, इतने खुश हो गए। मैं उनके घर के आंगन में चला गया, मैं लो ही कर लो, कोई बात नहीं, खुश रहो। मैंने कहा आप क्या मुनि महाराज आगे, बहुत खुश रहो और ऐसे ही वर्षा योग में भी आप आते जाते रहना। कितने खुश हुए, कितने आनंदित हुए कि महाराज जी हमारे घर पर आशीर्वाद दे करके आए। आज आशीर्वाद दिए हैं तो कल आहार भी होगा, परसों आशीर्वाद भी लगेगा। तो इसीलिए सौभाग्य को बढ़ाने वाला ये काम है। कई ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ साधु नहीं पहुंच पाते। बताना कितने घर हैं ऐसे जिनके घर पे आज तक किसी निर्गंत साधु का आहार ही नहीं हो पाया। देखिए 1 2 शर्मामत 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15.5 16 17.5 एक बच्चा भी है ना। अब आप सोच लीजिए क्यों नहीं हो पाया, किस कारण से नहीं हो पाया। आप खुद सोचिए, विचार करिए। कहीं आपका सौभाग्य में भाग्य है लेकिन सौभाग्य नहीं है। अब इस सौभाग्य को इस वर्षा योग में बढ़ाइए। 120 दिन आपके पास है बचे हुए। कितने दिन? ये मान लो 40 दिन उसमें उपवास में निकल गए तो कितने बचे? 80 दिन। और डबरा में 300 से 400 घर हैं, सिर्फ 80 परिवार को मौका मिल पाएगा इन उपाध्याय और साधु का आहार कराने का। देखिए साधु तो आपको मिलेंगे, आचार्य भी मिलेंगे, उपाध्याय पूरे भारत वर्ष में 13 या 12 हैं बस। कितने हैं? तो देखिए सतीश जी 12 13 7 हमारे संघ में 2-3 और होंगे बस, और है ही नहीं। आचार्य सब हैं, 125 ज्यादा आचार्य हैं और 600-700 निर्गंत साधु हैं, लेकिन उपाध्याय बिरले हैं। आपके यहाँ डबरा में वर्षा योग हो रहा है, कोशिश करना। हम तो 1 से 2 किलोमीटर जा सकते हैं आराम से। जल्दी प्रवचन एंड किया, विधि ली और चले गए, चाहे उधर ही मंदिर से उधर ही से निकल गए, तो हम तो जा सकते हैं। हम यंग हैं, हमारे महाराज भी जाते हैं, आज भी 3 किलोमीटर घूम के आए। इसलिए कभी घबराना नहीं कि कौन आएगा, कैसे आएगा, क्या होगा। आप तो अपने भाव बनाओ। जब सबरी ने भाव बनाए तो राम आ गए, मीरा ने भाव बनाए घनश्याम आ गए, और चंदना ने बनाए तो महावीर भगवान आ गए। और तुम बनाओगे तो हम लोग नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप पुकारो तो सब कुछ व्यवस्था आपके हाथ में आ जाएगी, चिंता नहीं करना। साधु का भाग रोटी बनवाता है, साधु का भाग जूस निकलवाता है, साधु का भाग 1 किलोमीटर दूर से पानी मंगवा लेता है। साधु का भाग है तभी तो तुम्हारे घर का सौभाग्य जागता है। इसीलिए तैयार रहना। चलिए अपन काव्य पढ़ते हैं, ठीक है? कौन से नंबर का? 20 नंबर का। अब ये क्या है बोल के बताना। पहला अक्षर ज्ञानम नहीं, ज्ञानम बोलो। ज्ञानम नहीं, ज्ञानम। ज्ञा है ना, ज्ञा, तो ज्ञानम बोलना चाहिए। 2 अक्षर है उसमें। इंग्लिश में ज्ञा को कैसे लिखोगे? है जी और वाई, तो 2 अक्षर इसमें समाविष्ट है। ज्ञानम नहीं, ज्ञानम। जानम भी नहीं बोलना, नहीं तो लोग गलत सोचे हे जानम। अरे जानम नहीं बोलना है, ज्ञानम की जगह ज्ञानम बोलो। हाँ 2-4 बार बोलोगे तो आदत पड़ जाएगी। ज्ञानम। अब किसी का नाम ज्ञानचंद है तो क्या बोलोगे? ज्ञानम चंद। क्या बोलोगे? ये संस्कृत व्याकरण है, क्या बोलोगे? ज्ञानम चंद जैन। ज्ञानम चंद नहीं बोलना, ज्ञान मत बोलना, ज्ञान बोलना। क्या बोलोगे? ज्ञान। पहला अक्षर क्या है? ज्ञानम। बोलो 3 बार बोलो, और बोलो 1 बार और। ज्ञानम, ठीक है? यथा, था में आपकी मात्रा है ना, तो यथा त्वयि, ई छोटा है ना, तो त्वयि विभाति, भा में आपकी मात्रा है इसलिए विभाति,
और वी भी छोटा है, तो कैसे पढ़ेंगे? विभाति कृता वकासम, वकासम नहीं है, वह है वह, वकासम नैवम, नैवम नहीं नैवम तथा हरिहरादिषु, सु कौन सा है? तालु है, तो हरिहरादिषु नायकेषु, ये भी तालु सा है, तो नायकेषु, ठीक है। तेजो तेजोस फुरन फुरन मणिषु याति यथा महत्वम नैवं तुकाच शक्ले, शक्कर का है ना, शक्ले किरणा कुलेपी, कुलेपी नहीं बोलना, छोटी है ना, कुलेपी। शुद्ध करें, हो गया। पढ़ें, लय से पढ़िए मेरे साथ। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृता वकाशम, जोर से आवाज नहीं आ रही, जोर से बोले। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृता वकाशम युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमः शुनाथ। युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमः शुनाथ। क्या हो गया? सॉरी, ये क्या हुआ? पन्ना पलट गया हवा चली तो पन्ना पलट गया, हम भी ध्यान नहीं दे पाए। नैवं तथा हरिहरा दिषु नायकेषु, एक बार ऊपर की लाइन फिर से पढ़ेंगे, है ना। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृता वकाशम नैवं तथा हरिहरा दिषु नायकेषु तेजोस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्वम्। फिर से, तेजोस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्वम् नैवं तुकाच शकले किरणा कुलेपि, नैवं तुकाच शकले किरणा कुलेपि। चलिए सभी लोग एक साथ जोर से पढ़िए। ज्ञानम नैवं तेजोस नैवं, बहुत बढ़िया, तालियां बजा दीजिए अपने लिए, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। अब इसका भावार्थ समझिए। क्या समझेंगे? भावार्थ। हे जिनेंद्र, किससे बोल रहे हैं? आदिनाथ भगवान से। कौन बोल रहा है? कौन? आचार्य महात्म स्वामी जी। क्या कह रहे हैं? जो ज्ञान आप में शोभित है, किसमें? आदिनाथ भगवान जितने भी तीर्थंकर हैं, जो भी केवली हैं, जिनको केवल ज्ञान हो गया है, जो ज्ञान जो ज्ञान आप में शोभित है, ऐसा हरिहरादि देवों में नहीं दिखता।
जितने भी दुनिया में देवी देवता हैं उनमें ये ज्ञान नहीं है जो भगवान में ज्ञान है। समझे कि नहीं समझे? सात भाव तो उनके भावमंडल में दिख जाते हैं, दर्पण की समान है। ज्ञान किसके समान है? दर्पण। कैसा है? जैसे यहाँ पर दर्पण लगा हुआ है और वो दर्पण कभी किसी को देखता है? तुम्हारा डबरा का स्पेशल दर्पण हो, सबको देखता हो, देखता है? रितेश भाई, राजेंद्र जी, बसंत जी, देखता है? नहीं देखता ना, वो लगा रहता है, लेकिन दिखता सब कुछ है। क्या कहा मैंने? दिखता सब कुछ है लेकिन वो देखता नहीं है। इसी प्रकार भगवान का केवल ज्ञान है, जो उसमें जाएगा उसको उसका सब कुछ दिखेगा। भगवान को भी सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन वो किसी को जानने की चेष्टा नहीं करते। दुकान मार्केट में कितनी है? 1000। कितनी? जरूरी यह है कि आप कपड़ा एक ही दुकान से लो कि 100 की 100 दुकान पे लोगे? अगर आप रास्ते से निकलोगे तो ये थोड़ी ना है कि सब्जी वाला आपको जबरदस्ती सब्जी दे देगा, कपड़ा वाला कपड़ा दे देगा, नाश्ता वाला नाश्ता दे देगा। देगा क्या? नहीं देगा। आप समानता की तरह यहाँ से वहां निकलना है। जैसे अभी हम गए और आ गए, किसी ने हमें जबरदस्ती कहा कि आओ महाराज जी ये ले जाओ और महाराज जी ये ले जाओ, नहीं ना। मुझे किसी ने कुछ बोला? नहीं बोला। ऐसी भगवान का ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन वो देखते नहीं है। देखिएगा कौन? आप। बोलोगे कौन? आप। आपके पुण्य से ही भगवान बोलते हैं, आपके ज्ञान से ही वो समझाते हैं, आपकी जिज्ञासा का समाधान करते हैं। इसके अलावा वो चुपचाप अपने आत्म तत्व में लीन रहते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। क्योंकि इसमें कह दिया ऐसा हरि और हराधिक देवों में भी नहीं दिखता, ऐसा ज्ञान आपके अंदर है। और उदाहरण दे रहे हैं, ठीक उसी तरह जो शोभा महामणियों को प्राप्त होती है वो कांच के टुकड़ों में नहीं। अगर कोई व्यक्ति हीरा पहना हो, क्या पहना हो? हीरा पहना हो और उसके सामने कोई कांच का टुकड़ा का माला बनाकर ले आए तो कांच का टुकड़ा वाला भी हंसता है कि मैं किससे कंपटीशन कर रहा हूँ। वो कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, कहाँ डायमंड के नेकलेस और कहाँ कांच का टुकड़ा। तो कांच का टुकड़ा तो कांच का ही है और डायमंड तो डायमंड है। इसीलिए महानुभाव आचार्य कह रहे हैं कि कहाँ त्रिकालदर्शी, पूरे लोक को जानने वाले, लोक के परमाणु से परमाणु को, अणु से अणु तक हर चीज देखने वाले, उनके सामने छोटे मोटी पुस्तक पढ़कर LLB कर लिए, MB कर लिए, CA बन गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, कलेक्टर जैसी पढ़ाइयाँ कर ली, वो पढ़ाई आपके सामने क्या है? सब जीरो। क्या है? क्योंकि भगवान का ज्ञान केवल ज्ञान है। सुनील भैया, कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान है। और जो आपको सांसारिक डिग्रियां मिलती हैं वो लेवल ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? आपका ज्ञान लेवल है और तीर्थंकर का केवल ज्ञान है। केवल में चराचर चीजें दिखती हैं, लेवल में जो पढ़ाया जाए वही दिखता है, वो भी भूल जाते हैं। वो भी क्या हो जाता है? भूल जाते हो। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं लेवल ज्ञान के चक्कर में मत पढ़ो, केवल ज्ञान के चक्कर में पढ़ो। एक दिन केवल ज्ञान में सारा लेवल ज्ञान आ जाता है। ठीक है ना? मंत्र पढ़िए। ओम ह्रीं अरम नमो चारणम रिद्धि सहित श्री आदिनाथ सुरेंद्राय अर्घम निर्वपामिते। मंत्र पढ़िए, इसका यंत्र है। मंत्र पढ़िए। ओम ह्रीं अरम नमो चारणाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ऐसे ऋषि जी ने चारण रिद्धि प्राप्त है, उन्हें मेरा प्रणाम हो। चारण रिद्धि समझ में आया ना? इसकी आवाज गूंज रही है, कैसे कर रहे हो काम? चारण रिद्धि समझ में आया क्या? जिनके चरणों में ऐसी रिद्धि है जो आकाश में गमन करते हैं। जब भगवान महावीर का जीव शेर की पर्याय में था, सिंह की, मालूम है क्या कर रहा था?
शेर क्या करता है? दूध पीता है, मांस भक्षण करता है। बहुत पुरानी बात, कई बहुत पुरानी। जब वो भूखा था तो उसने क्या किया मालूम है? एक शेर को मुंह में, एक हिरण को मुंह में दबा लिया, और जैसे ही चार निधिधारी मुनिराज, संजयंत और जयंत मुनिराज ऊपर से आकाश से देखे, अरे ये क्या कर रहा है? उन्हें अपने ज्ञान से देखा, ये तो भविष्य का भगवान महावीर बनेगा, और क्या कर रहा है? वो उतर के आए आकाश से और खड़े हो गए, बोले हे सिंह, ये क्या कर रहे हो? तुम भगवान महावीर बनने वाले हो, ऐसे काम तुम्हें शोभा नहीं देते। उसने कहा अच्छा। उसने मुंह का निवाला हिरण का वहीं छोड़ दिया और संलेखना व्रत ले लिया, पत्ते खाता रहा, ऐसे ही रहा, और संलेखना पूर्वक मरण को प्राप्त करके स्वर्ग गया, और स्वर्ग से आने के बाद भगवान महावीर बना। चार निधिधारी। ऐसे ही हमारे आचार्य पूद 5 स्वामी महाराज हुए, जिनके पास एक ऐसा लेप था कि वो मंत्र करके पैरों पर लगा लेते थे तो वो हवा में गमन करने लगते थे। ऐसा तपस्या थी उनकी। तो ऐसे जो हवा में उड़ते हैं, इधर उधर विचलन करके वंदना के लिए जाते हैं, ऐसे चारण रिद्धि मुनिराज को क्या किया? इसमें प्रणाम किया गया है। बहुत तपस्वी होते हैं, बहुत पुणात्मा जीव होते हैं। हनुमान जी के पास कौन सी रिद्धि थी? उड़ने वाली। नल के पास कौन सी रिद्धि थी? पानी में पत्थर को तैरने वाली। ये सब जितने आप देखते हो ना महापुरुषों का चरित्र, महाभारत से, चाहे रामायण से, चाहे पद्म पुराण, चाहे हरिवंश पुराण, चाहे आदि पुराण, इसमें जो शक्तियां होती हैं तपस्या के बल पर मिलती है। किसके बल पर मन एकाग्र चाहिए। क्या? एक व्यक्ति मेरे पास आया था, कह रहा आप मंत्र दे दो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं देता। अरे दो दो दो, पीछे पड़ गया, सुबह दोपहर शाम दिन भर। और आदमी बड़ा स्वार्थी, मंत्र लेने के बाद गया, फिर नहीं मिलेगा, वो ढूंढे। डबरा में ऐसे लोग हैं क्या? अब होंगे तो हम कह नहीं सकते। अपन तो अभी 1 ही महीना नहीं हुआ, धीरे धीरे पानी और तेल सबके रेट पता चल जाएंगे। तो काम निकलने के बाद आदमी नहीं देखता, काम हो गया उसका। मालूम है इतने होशियार लोग हैं, डबरा नहीं हर जगह, क्योंकि अभी तो अपन को 4 महीने रहने, अभी क्यों बुराई करेंगे? हम बुराई नहीं करते, तो बोल देते, पेट के साफ है। चौके जब लगेंगे ना, पड़गान में कितने लोग आते हैं बताना? बंटी कल कितने लोग थे पड़गान में? कम से कम 15 लोग थे। भाई जैसे सपोज करो मैं मंदिर से निकला, अबे भैया मंदिर से निकला सराफे बाजार से, तो पड़गान में कितने लोग रहते हैं? 10, 15, और अगल बगल के आ जाए तो 25। पूरे जी जोर से लगा के पड़गाते हैं। और जैसी मुनिराज पड़ गए, 5-7 जो सपोर्टर रहते हैं वो पहले भाग जाते हैं। पढ़ तो गए, अब क्या काम, चलो पक गए, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब 15 लोग क्या करेंगे? शुद्धि भूलकर परिक्रमा दे करके घर तक ले जाएंगे, और वहां पैर धोकर अंदर जाएंगे, अंदर जाकर आहार देंगे, और आहार देने के बाद जैसे महाराज जी निकल कर आएंगे तो छोड़ने के लिए कौन रहेगा? 2, ज्यादा 3, और बब्बा आ जाए तो 1 ही बब्बा है। इनके पास कौन लगा? 2 और 3। मैं कभी कभी चिंतन करता हूँ बहुत। साहिल भाई क्या करता हूँ मैं? चिंतन करता हूँ, क्या हमने अपराध कर दिया जो लेने तो 15 आए और छोड़ने 2 लोग जाए? कौन सा अपराध किया? कौन सा पाप कर लिया? क्या आपको आहार कराने के बाद दुखी हो रहे हो क्या कि महाराज ने इतना सारा माल पानी खा के चले गए, कुछ फायदा करा के नहीं गए? दूल्हा भी आता है ना, दूल्हा भी जब आता है ना तो बारात लेकर आता है, जब जाता है तो एक एक्स्ट्रा दुल्हन लेकर जाता है। नुकसान का सौदा वो भी नहीं करता। और नेता भी आता है तो अपना वोट बैंक बनाकर जाता है। यहाँ इस मंच पे भी आएगा तो देख लेगा, हाँ ऐसी बातें कहेगा कि 10, 20, 50 वोट उसके सपोर्ट में आ जाते हैं।
मुनि महाराज ने ऐसा कौन सा अपराध कर लिया? ये पूरे जगत की रीति है, ले जाएंगे ढोल मजीरे के साथ 50 लोग अल्लाह करते हुए, जैसे ही आहार हुआ उसके बाद गायब। आधे तो आहार के बीच में ही गायब हो जाएंगे। हम जा रहे हैं, हो गया, रुको तुम कसम है खाना में, अरे हो गया हमारे घर में बना, हम तो जा रहे हैं, और भाग जाएंगे। और छोड़ने कौन आएगा? तुम चले जाओ, अरे नहीं हमें दुकान जाना है, तुम चले, अरे भूखे बैठे हम पहले खाएंगे। पहले खाने का लगेगा, छोड़ने का नहीं। जबकि जितने लोग लेकर गए हैं उससे 4 गुना तो छोड़ने आना चाहिए कि हमारे यहाँ निर्गंध साधु का आहार निरंतर हो गया, खुशियां होना चाहिए। लेकिन रीत उल्टी है, इसीलिए आपके यहाँ जाते तो खुशी होती है, आते समय गंभीर माहौल है ही नहीं, कुछ महानुभाव नहीं। ऐसे काम नहीं चलते, सीखिए कुछ। आपके यहाँ चौराहा है डबरा, नए नए वैरायटी के साधु आते हैं, लेकिन 5 महीने एक ही वैरायटी के साधु हैं। जैसे आप हैं, आपके जैसे आपके परिवार के मेंबर हैं। अब मुझे मालूम है कि बेचारी बूढ़ी पुरानी जोश जोश में आ तो जाती हैं, फिर छोड़ने जाते समय थक जाती हैं, लेकिन कायदा ये कहता है चौकी वालों को छोड़ने आना चाहिए। क्या करना चाहिए? मैं इसलिए ज्यादा कष्ट नहीं देता, मैं खुद ही कह देता हूँ ठीक है आप लोग खाना पीना खाइए। मुझे मालूम है एक आध शुगर पेशेंट है, एक हार्ट पेशेंट है, एक को बीपी हाई है, रस्ते में तय पै होकर गिर गई तो कौन उठा के ले जाएगा? उल्टा हमें और उठा कर छोड़ना आना पड़े। ऐसे नहीं, इसलिए मैं कह देता हूँ कोई बात नहीं, आराम से हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कायदा, अनुशासन, डिसिप्लिन कहता क्या है कि जब भी आप लेने आए हैं तो कायदे से छोड़ने भी चाहिए। क्या करने जाइए? छोड़ने भी जाइए। और जब प्रवेश होता है किसी साधु का नगर में तो 10 लोग की ड्यूटी लगती है बस। ये भी कायदा उल्टा है। प्रवेश में जब साधु आता है तो 10 लोग 15 लोग गिने चुने लोग, और थोड़ा सा नामी साधु है तो 100, और बेचारा ऐसे ही गुमनामी वाला है तो 2 4 5, और कई तो ऐसे हैं कि मंदिर में ही पहुंच जाए साधु, बोले हमें पता ही नहीं चला, हमें खबर ही नहीं मिली, जबकि उसने बोर्ड पर पढ़ लिया, मैसेज पढ़ लिया, फोटो देख लिया, आलसी और प्रमादी बन गया है। बोले कौन जाए कौन आए, बस नाम वाला आ जाए तो 2 स्टेट पहले बस लेके पहुंच जाएगा, गाड़ी लेके पहुंच जाएगा, नरियल सिरपल लेकर खरीद कर पहुंच जाएगा, और नगर में साधु आ जाए तो लेने नहीं। अब छोड़ने की जब बारी आएगी तो 50 छोड़ने जाएंगे। क्यों मालूम है? यहां उल्टा क्यों किया? लेने कम जाते हैं और जब छोड़ने की बारी आए तो 50 जाएंगे। क्यों? कहीं लौट कर नहीं आए। रॉकी क्या? कहीं लौट कर नहीं आए, फिर आपद हो या फिर चौका लगाना पड़े, फिर बैंड बाजा बनाना पड़े, फिर माइक लगाना पड़े, इनके प्रवचन झेलना पड़े। नहीं मानूंगा, जितने लेने में जाओ उतने छोड़ने में भी जाना चाहिए। एक कायदा है, ये सीख लीजिए आप। चाहे मंदिर 4 कदम पे हो, चाहे 400 कदम पे हो, चाहे 4 किलोमीटर, जब साधु मुद्रिका लेकर 1 किलोमीटर तक आ सकता है तो आप तो पैदल वाले हो 1.25 किलोमीटर छोड़ने जाना चाहिए। ये कायदा है, नियमावली है। जैसे मुनियों का मूलाचार है, ऐसी श्रावकों का श्रावकाचार भी है। मूलाचार पर उंगली उठाने से पहले महानुभाव, पहले श्रावकाचार देखा। हमारा मूल गुण क्या कह रहा है, हम किस गहराई में हैं? गहराई में तो घुसे नहीं और ऊपर ऊपर तैर रहे और हाथ पैर पटक रहे, हम तैरना जाते हैं। जिस दिन भौरी आएगी बेटा पूरा खानदान को लपेट देगी, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए पहले श्रावकाचार पढ़िए, पहली स्टेप चढ़िए, फिर मूलाचार के विषय पे पढ़ना प्रारंभ करना। जो तुम्हारे गुण है ही नहीं और तुम उसको पढ़ो और उस पर तर्क वितर्क करो तो आदमी कहता है तुम मूर्ख हो। अपने मूल गुणों पे तर्क करो कि ये मूल गुण हम पालन कर रहे हैं कि नहीं। तो आचार्य इसमें बता रहे हैं, चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए, और कई बार ऐसा भी हुआ कि चारण रिद्धिधारी मुनिराज निकल रहे थे, राजा महाराजा नीचे छत पर खड़े, उन्हें ऐसे बोल दिया, हे मुनिराज अत्रो अत्रो, वैसे हवा से उतर के आ गए, वहां लिए और फिर चले गए। ये उदाहरण में शास्त्रों में निकल कर आता है, इसलिए उनको क्या कहते हैं? चारण रिद्धिधारी मुनिराज। आज के समय में नहीं है, आजकल तो पद विहारी मिलते हैं जो 4-4, 5-5 महीने का वर्षा योग करे और सौभाग्य से आपके यहाँ आहार के लिए आते हैं। सिर्फ एक पेट है, क्या है?
आंसू सिर्फ ये पेट है दिगंबर साधु के साथ, इसलिए तुम्हारे सामने अंजलि खोलकर खड़ा होता है। अगर ये पेट छुदा ना हो तो बेटा जिंदगी भर तुम दर्शन के लिए तरस जाओगे, साधु दर्शन भी ना दे। आशीर्वाद देने के लिए तरस जाओगे, आहार देने के लिए तरस जाओगे कि कहीं तो मौका मिल जाए। ये बहुत बिरला पुण्य है आपका कि निर्धन साधु के साथ ये पेट है, इसलिए वो तुम्हारे घर के सामने खड़ा होता है, आहार लेता है और आता है, इतना उपकार करता है। अगर आदिनाथ भगवान जैसा ब्रज विश्व नारा सेना इस पंचम काल में होता तो कोई साधु तुम्हारे डबरा में, तुम्हारे ग्वालियर में, तुम्हारे झांसी में चतुर्मास नहीं करता। वो तो जंगल में बैठकर साधना करता और कहता मेरी आयु जब हो जाएगी तो हमारा निर्माण हो जाएगा, तुम्हारा अन्न खाकर हमारे विचार तो खराब नहीं होंगे, क्योंकि अन्न तो आपका है। मैं कितना ही अपने मन को कंट्रोल करूं, कितना ही मजबूती से खड़ा रखूं, लेकिन अन्न आपका है। कितनी बेईमानी से कमाते हो, कितना छल कपट और मायाचारी करते हो, कहीं ना कहीं तो वो भी अपना असर जरूर दिखाता है। एक मुनि महाराज चौके से आए आहार करके, बड़ी हंसी की बात है, आप हंसोगे, अन्न कहां असर करता है, लोगों को विश्वास नहीं होता। महाराज महाराज सुन रहे, सुन रहे कि नहीं सुन रहे? मुनि महाराज आहार करके आए, हमारी दीक्षा जयंती थी और वो कोई व्यक्ति आकर के पेन दे गया। पेन बहुत अच्छा था। अब कोई भी व्यक्ति अच्छा ही पेन तो लाएगा, महाराज का दीक्षा बोले इससे लिखें, वो लाकर मुझे दे गया। मैंने खोला, मैंने कहा अच्छा पेन है, ठीक रख दिया। मैंने अपना पुराना पेन उसको दे दिया, मेरा एक ही पेन का नियम है तो मैंने रख लिया। ठीक, बगल में बैठे महाराज का मन किया अरे यार इतना सुंदर पेन है, हमें मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। सोचा, मांगने की हिम्मत हुई नहीं, तो मैंने वही टेबल पे छोड़ा और मैं चला गया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने इधर उधर देखा, उन्होंने पेन उठाया और ले गए। अब मैं शाम के जब लिखने के लिए बैठा, मैं देखा पेन कहाँ चला गया। मैंने पूछा हाँ भाई दीपक देखा क्या? बोले नहीं। शुक्ला जी देखा? बोले नहीं। बोलू तुमने देखा? नहीं। कहाँ चला गया? चलो कोई ले गया होगा, छोड़ो। उठाई इस पेंसिल, उससे लिखना चालू, कोई बात। 3 दिन के बाद अचानक से मैं उनके कमरे में चला गया बुलाने के लिए। कई बार महाराज के पास जाता हूँ, मैं जाता नहीं हूँ, मैं देखने जाता हूँ कर क्या रहे हैं। क्या बोलो, नजर रखना पड़ता है। तुम क्या सोच रही हो, साधु बन गए तो तीसरी नजर पूरी तरह घूमती है। मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ ना, वहां कोई कान भी खुजा रहा है तो मुझे दिख रहा है हाँ खुजा रहा है। क्यों खुजा रहा है ये भी पता है क्यों खुजा रहा है। कान में फुट करती हूँ वो भी पता है क्यों कर रहे हो, लेकिन चुप रहो, बोलो मत। बोल खुली तो बोल खुली। क्यों देखने जाता हूँ? कहीं अपनी चर्या तो नहीं कर रहे, कहीं गड़बड़ तो नहीं बैठे, सो तो नहीं रहे। रात के 2 बजे भी अगर नींद खुल जाती है तो एक बार झांकने जाता हूँ और टच कर लेता हूँ जिंदा तो हो, चले तो नहीं गए। और अपने आप को भी देखता हूँ नहीं ठीक ठाक है, सब बढ़िया। कई बार इनके कमरे में चला था, क्या हो रहा है ये, बैठो ढंग से, अच्छे से बैठो, व्यवस्थित बैठो, डर नहीं है, ठीक है। स्त्री के लिए रहता हूँ, तभी तो गुरुदेव ने उपाध्याय पद दिया है, पढ़ो और पढ़ाओ, लगे रहो काम। तो महानुभाव 3 दिन बाद मैं उनके कमरे में गया, वो पेन उनके टेबल पे रखा था, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं वापस आ गया। आके कमरे में बैठ गया, भक्ति करने पहुंचे। मैंने कहा महाराज वो पेन? बोले हाँ रखा है ना, मैं लेके आओ। ले आया, मैं अच्छा ठीक खोला और लिखने लगा। बोले महाराज हमसे गलती हो गई, हमें अच्छा लगा हम उठा कर ले आए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा मैंने मंगा लिया, ठीक है, मामला खत्म, चुप। मैंने एक व्यक्ति को बुलाया, मैंने विनोद जी 3 दिन पहले चौका कहाँ लगा था? तो बोले फलाने जी के यहाँ। मैंने कहा बस वहीं का असर। मैंने कहा महाराज से कहा, मैंने कहा जब कभी ऐसे वैसे के यहाँ जाओ तो सोच समझ के जाया करो और 3 बार शुद्धि बुलवाया करो। बोले क्यों? मैंने कहा तुम सराफे वालों के यहाँ गए थे, वो अपने बाप को भी नहीं छोड़ता। सोना अगर 3 बार गया तो फिर उस सराफे का हो गया, तुम्हारा नहीं।
जैसे तुम उसके यहाँ आहार करके आए और जिस हिसाब से भाव दशा से उसने दिया तो तुम्हारा भी उठाने का मन कर गया। इसीलिए कहा गया है कि श्रावक पूरे मूल गुणों का पालन करता हो, उसी से दिगंबर साधु आहार ले। इसलिए आपको श्रावक नहीं कहा गया, आपको ग्रस्त कहा गया। ग्रस्त होता है और श्रावक प्रतिमाधारी होता है। क्या होता है? प्रतिमाधारी। 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 7 प्रतिमा, 10 प्रतिमाधारी तक एक श्रावक होता है। 11 प्रतिमा उच्च कोटि का श्रावक होता है, जो क्षुल्लक इलक के रूप में होता है। इसलिए आप कभी भी मत कहा करो कि हम श्रावक हैं। अगर प्रतिमाधारी हो तो कहो कि हम श्रावक हैं। बाकी हमेशा ये कहा करो कि हम ग्रस्त हैं। अगर आपने श्रावक कह दिया कि हम श्रावक हैं तो हम पूछ लेंगे कितनी प्रतिमा हैं? मंदिर में गिनी नहीं है। अरे गिनने की नहीं कह रहा हूं, प्रतिमा यानी नियम। क्या नियम है? अरे हम सोच रहे थे मंदिर की कह रहे हैं, हमने गिनी नहीं। अरे ये नहीं, प्रतिमा नियम। अच्छा, तो श्रावक के नियम भी होते हैं। मैंने कहा और क्या? 1 प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा, 2 व्रत प्रतिमा, 3री सामायिक प्रतिमा। कहाँ है? ये तो हमने पढ़ी नहीं, लिखी नहीं। मैं तो क्या हो तुम? ग्रस्त। इसलिए रहते हो अस्त और व्यस्त, इसलिए आपका क्या नाम है? ग्रस्त। श्रावक होता है श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। जो श्रद्धावान होता है, जो विवेकवान होता है, जो क्रियावान होता है, वही व्यक्ति क्या कहलाता है? श्रावक कहलाता है। इसलिए 3 चीजों से श्रावक शब्द बना है। इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखा करें, कभी मत कहा करो कि हम श्रावक हैं, आप ये कहा करो हम ग्रस्त हैं। जिस दिन प्रतिमाधारी बन जाओ, 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, तब कहा करो कि हम श्रावक हैं। इस डबरा में कम से कम 10 ऐसे परिवार हैं जिसमें श्रावक हैं। कल जिनके आहार हुआ वहां भी एक माता जी मिली, तो जिनकी 2-2, 3-3 प्रतिमाएं थी, 5-5 प्रतिमाएं थी। हमारे सरापे बाजार में कई ऐसे परिवार हैं जिनकी प्रतिमाएं हैं। कुछ यहाँ आगे चले जाओ चंदापुर मंदिर के आसपास, वो भी ऐसे परिवार हैं जिनके आधी रात को भी आप खबर कर दें कि कल मुनिराज सुबह 5 बजे आ रहे हैं, तो कहते कोई बात नहीं, सब चीज तैयारी है। क्यों? क्योंकि श्रावक खुद खाता है और खिलाना भी जानता है, पूरी श्रावक है। तो महानुभाव, अपन सभी लोग चारण ऋद्धिधारी मुनिराज की बात कर रहे हैं। ओम ह्रीम हो गया ना, ऐसे ऋषि जिन्हें चारण रिद्धि प्राप्त है। ठीक है, आगे चलिए। सिद्धि मंत्र है जो सिद्ध करने लायक। बोली ओम श्राम श्रीम श्रूम स्रह शत्रु भय निवारणाय ठा ठा नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते पुत्रार्थ सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। और तीसरा मंत्र है हीरिम नमः। ये तीनों मंत्रों की जाप होती है। इस मंत्रों के प्रभाव से ही संतान की। और मैं आपको बताऊं, हम लोग इंदिरापुरम गाजियाबाद में चातुर्मास कर रहे थे। वहां एक श्वेतांबर पेयर आता था और रोज पीछे बैठकर भक्तांबर स्तोत्र पढ़ता था। क्या पढ़ता था? एक दिन ये विश्वाकाप चल रहा था, उसी समय संडे का दिन था, छुट्टी थी, हमारा उपवास था। वो आ गए, बोले महाराज साहब 2 मिनट बात कर लें, आप आहार के लिए तो उठे नहीं रहे। मैंने कहा हाँ बताओ। बोले महाराज श्री हम 12 साल हो गए और हमारे यहाँ बच्चे नहीं हो पाए। मैंने कहा तो आज का काम पढ़ो। बोले उसी को सुनकर हम आए हैं, तो मैंने इसकी आराधना करो, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। मैंने कहा ठीक है, आराधना में लग गए। हम दूसरे बार पहुंचे चतुर्मास के बाद पंच कल्याण के लिए, तो एक सुंदर सी बिटिया उनकी गोद में थी। मैंने बताया इस मंत्र का बड़ा प्रभाव है। एक गुना के पास परिवार रहता है, महावीर जयंती पर शादी हुई, आशीर्वाद लेके चले गए बेचारे। 18 साल तक कुछ नहीं हुआ। कितने? हाँ, लोग आस भी छोड़ देते हैं। आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी पे विश्वास रखते हैं। सरोगेस क्या बोलते हैं उसको? सरोगेस से बेबी बोलते हैं ना, किसी की गर्भ और किसी का भ्रूण, उसको मिला करके बच्चे पैदा हो जाते हैं। आजकल आते हैं ना, पेपरों में दिया हुआ है, सरोगेस बेबी बोलते हैं ना। हाँ, वो टेस्ट ट्यूब बेबी और ये सब चलने लगा प्रकरण।
उन पर उनको विश्वास था, वो जा रहे थे। मैंने कहा नहीं, आप जैन हो तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए। बोले फिर क्या करें, बच्चे नहीं है, परिवार है सब। मैंने कोई बात नहीं, यहाँ देर है अंधेर नहीं। अगर आपको विश्वास हो भगवान पर तो आपके यहाँ सब कुछ अच्छा होगा, चिंता नहीं करो। बोले क्या करें, पहले मंदिर पर कलश चढ़ाओ, मूर्ति विराजमान करो, शिखर बनवाओ। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो जबरदस्त पुण्य आश्रय देती है। बोले कैसे? मैंने कहा भक्तामर की कहानी पढ़ो, 20वें नंबर का पढ़ो। जब वो पढ़कर आए तो कहने लगे महाराज हमारी तो आंखें खुल गई, हम तो फालतू के चक्करों में लगे थे। नहीं 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 नहीं, अब हमें भगवान पर विश्वास हुआ। जिस मंदिर पे कलश चढ़े हमें बताना। जैसे मंदिर पर कलश चढ़ा, मंदिर पूर्ण हुआ तो तुम भी अपने परिवार में पूर्ण हो जाओ। ये वहां का वरदान सा है। जिस मंदिर में मूलनायक भगवान विराजमान करने का मौका मिले, विराजमान हो गए, तो उस मंदिर में जितने लोग आस्था का केंद्र बनाएंगे, चारों तरफ ख्याति फैलेगी। उससे ऐसा पूर्ण आभाय तुम्हारा बढ़ेगा कि यहाँ मूलनायक तो तुम्हें यहाँ भी कोई ना कोई लायक जरूर पहुंचेगा। शिखर बन गया। शिखर इतना बड़ा पुण्य देता है, जो व्यक्ति मंदिर नहीं आ पा रहा, दूर से शिखर को देखता है और नमस्कार करता है, तो उस व्यक्ति को भी भगवान का दर्शन का पुण्य मिलता है, जो शिखर को देख करके मिल जाता है। ये 3 चीजें करो। उस व्यक्ति ने तुरंत एक काम किया, ढूंढाई की, कहा मंदिर में मूलनायक, उन्होंने कहा हमारी तरफ से। कहा मंदिर का शिखर, बोले हमारी तरफ से। जहां कलश दिखे, बोले हमारी तरफ से। मुश्किल से मुश्किल 6 महीने के बाद महानुभाव फोन आ गया भैया के पास, खुशखबरी है। और 1.5 साल के बाद बच्चे को लेकर आए, लड़का। अभी रक्षाबंधन में आएंगे, मैं तुम्हें मिलाऊंगा। रक्षा आए, बोले महाराज जी अब इसका नाम आप रख दीजिए। मैंने कहा अच्छा, खूब सारा आशीर्वाद। इसीलिए भगवान के दरबार पर देर हो सकती है, देर नहीं, लगे रहो, कभी तो लहर आएगी। विश्वास के साथ एक समाज जलाए रखिए, विश्वास के साथ एक समाज जलाए रखिए, आपके यहाँ भी कुछ ना कुछ होगा। माहौल बनाए रखिए। माहौल ही नहीं बनाते, आप हार जाते हो 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में। अगर ऐसे हम लोग हारने लग जाएं तो हम लोग फेल हो जाएंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नेगेटिव थिंकिंग कभी नहीं लाना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए। हो सकता है लेट हो, देर हो, सवेर हो, होगा। विश्वास तो रखिए, विश्वास पे पूरी चीज टिकी है। विश्वास पे हम भी उपाध्याय हैं, और विश्वास पे एक नंगा इंसान है। नहीं है विश्वास तो कुछ नहीं है, विश्वास है तो सब कुछ है। ये विश्वास ही श्रद्धा है, यही भक्ति है, यही आस्था है। इसकी विधि समझिए। प्रातः पवित्र होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर यंत्र स्थापित कर पूजा करें। पश्चात पूर्वाभिमुख बैठकर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। तदुपरांत 20वां काव्य सिद्धि मंत्र 108 बार स्मरण करते हुए उतने ही सुगंधित सुमन प्रतिदिन चढ़ाना चाहिए। सुमन का मतलब पुष्प। क्या कहा? पुष्प चढ़ाना चाहिए, और ज्यादा लंबी चौड़ी इसमें जाप नहीं है, 108 बार ही बताया गया। ठीक है ना? गुण क्या है? इस यंत्र को पास में रखने से, रिद्धि मंत्र का 108 बार स्मरण करने से संतान की उत्पत्ति होती है। अब ये नहीं कि लेडीज ही करे, जेंट्स नहीं करे, टाइम नहीं मिलता, नहीं, दोनों को करना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? दोनों को करना पड़ेगा। चाहे दिन में करो, चाहे शाम के करो, चाहे दोपहर के करो, करना ही पड़ेगा। और सुबह का सॉलिड समय होता है, अच्छा होता है, इसलिए सुबह सुबह जल्दी उठ करके 5-10 मिनट का समय लगे, इस कार्य को करना चाहिए। लक्ष्मी का भी लाभ मिलता है हर तरीके से, सौभाग्य की भी वृद्धि होती है, और विजय की प्राप्ति तथा बुद्धि का भी विकास होता है। ये 5 चीजों से समाविष्ट इस काव्य का पूरा व्यवस्था है। इसको पढ़िए। और कल अपन पढ़ेंगे 21वें नंबर का काव्य, सर्व प्रकार का सौभाग्य प्रदायक, हर प्रकार में सौभाग्य मिल जाए। ठीक है ना? तो ऐसी मंगल भावना के साथ जय बोलिए आदिनाथ भगवान की।